कहा कि माल महाराज के मृगा खड़े होली टिकट दूसरे का मौज मारेगा दूसरा है। कथे से हम बनेंगे? आचरण है ये नहीं, व्यवहार है ये नहीं है, ईमानदारी है ये नहीं है, निष्ठा है ये नहीं, तो बनेंगे कौन चीज़ के? हमारे पास में टिकट दिया गया, क्या न्याय संगत है? हम लोग के साथ अपमानजनक व्यवहार किए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। राजद के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रमई राम हमारे साथ हैं, उनकी बेटी भी हमारे साथ हैं, वीआईपी में शामिल हुए हैं और अपनी बेटी को प्रत्याशी बनाया गया है। क्या कुछ कहेंगे? आप तो राजद के कद्दावर नेता माने जाते थे, ऐसे में वीआईपी में शामिल होना? कद्दावर नेता आपको बिहार की जनता जानती है कि रमई राम क्या है, और उनका सम्मान ही मेरा सम्मान है। लेकिन कद्दावर नेता के सम्मान नहीं दिया अपना बेटा तो क्या कर पाएगा? हम उनके बाबूजी को मुख्यमंत्री बनाने और राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित और प्रस्थापित करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, साथ साथ रहे हैं। जब 2020 की चुनाव हुई थी, उसमें चुनाव हम लड़े थे ना, भाई दिवे मुसाफिरबाद जीते और उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उनकी मृत्यु के बाद आरजेडी से तो चुनाव लड़ने का अधिकार मेरा बनता था। हमने पहले कह दिए थे कि हमारी बेटी को लड़ाइए, हम इस बार नहीं लड़ेंगे। तो कुछ नहीं बोले, कहेंगे ठीक है, और चुपचाप रखे रहे। हम लालू यादव से, राबड़ी देवी से और तेजस्वी से सब बात कहते रहे। 20 तारीख की रात में हम दिल्ली में थे तो बात हम से हुई थी। अब बात हुई तो कह के आइए, कल के बारे में आइए, आपका पटना में मिलिए। कल गए तो बाहर बैठा दिए, 2 घंटा तक बाहर रहे, मिले नहीं। अब फिर अंत में खबर भिजवा दिए कि टिकट बढ़ चुका है, इसलिए बाद में मिलेंगे। हम चल दिए तो वीआईपी के जो हमारे सम्मानित नेता के धन थे, उनसे उन्होंने हमसे आग्रह किया क्या चुनाव लड़िए और अपनी बेटी को लड़ाइए। तो हम गए, यहाँ बात हुई और उसी क्रम में। अच्छा, एक बात राजद के नेता कह रहे हैं कि अगर आप लड़ते तो आपको टिकट दे दिया जाता, लेकिन आपकी बेटी थी इसलिए टिकट नहीं दिया गया। उनको जो कहता है वो पागल है क्या? पहले किसी को कहेगा तब ना कि बेटी को नहीं देंगे, आपको देंगे। ये पैदा कैसे हो गया? ये जो है मुसाफिर का बेटा है, ये तो वीआईपी में था, वो कैसे तो दल में किसी को नहीं देते तब ना? हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं, हमको आप समझा दीजिए कि अगर दिलगढ़ हमको न दिए, किसी दल के वफादार साथी को देते तब ना, इनको देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? ये हमको समझा दे। जो को देना चाहिए था, वफादार को देना चाहिए, तो हम उस पर संतोष करते। ये वो कहा कि माल महाराज के मृगा खड़े होली टिकट दूसरे का मौज मारेगा दूसरा है, तब उसके साथ कहाँ रहेंगे? इसलिए आप नहीं रहे। अच्छा, क्या लगता है कारण आपको टिकट नहीं दिया गया, आपकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया और अंतिम समय में दूसरे प्रत्याशी को? कारण है जांच का विषय बनता है। क्या जांच करवाएंगे? जांच होनी चाहिए सीबीआई से। सीबीआई से? हाँ, कि कैसे उसको टिकट में उड़ के चला गया। कल तक जो हमारे कल तक जो वीआईपी में थे और उससे लड़ने के वादा करते रहे, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको वादा भी करते रहे कि हाँ आप लड़िए मुकेश सहनी। अच्छा, तेजस्वी यादव आप भी कहते हैं तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, क्या बनेंगे सीएम? कथे सीएम बनेंगे? आचरण है ये नहीं, व्यवहार है ये नहीं है, ईमानदारी है ये नहीं है, निष्ठा है ये नहीं, तो बनेंगे कौन चीज़ के? हैं? हमारे साथ इनकी बेटी भी है जो वीआईपी से प्रत्याशी हैं, गीता दी। बिहार में आरजेडी के जितना लोग हैं, कर्जा पर हाथ पर रखे, ईमानदारी से बोले कि मुसाफिर के बेटा को हमारे पास में टिकट दिया गया, क्या न्याय संगत है? न्याय संगत है? कोई कह दे तो हम बुझेंगे कि उतना बड़ा
समझदार आदमी कोई नहीं होगा। हमारे साथ इनकी बेटी भी है, वीआईपी से प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे? आप तो उनको भाई मानती थी, राखी भी मानती हम थी, मानते ही थे। लेकिन क्या हुआ अब आपको उनको श्राप दे रहे हैं? हम लोग के साथ अपमानजनक व्यवहार किए, इसलिए कहें कि अब इनमें वो निष्ठा ईमानदारी नहीं रह गई कि ये सीएम के लायक बने। अच्छा, कहा जाता है कि क्या कहते हैं, चुनाव के कारण या चुनाव की वजह से आप लोग इधर पाले में आए। चुनाव नहीं, है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्यों आगे तो बढ़ना होगा। क्या लगता है तेजस्वी सीएम बन पाएंगे? क्योंकि आपने अब कह तो दिए, उनका व्यवहार ही नहीं रहा, मन में ईमानदारी नहीं है, निष्ठा नहीं है। ये तो जांच के विषय बनता है सही में कि पूछा जाए कि आखिर अमर पासवान रातों रात कैसे आरजेडी के उम्मीदवार बन गए, तो जांच के विषय है। अच्छा, क्या होगा बोचहा में? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हुआ है, क्या मुकाबला? बस एक कोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है। अपनी जीत को लेकर पूरी आश्वस्त है हमको। अपनी बोचहा के जनता पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बच्चे से हम पिताजी के साथ भ्रमण करते रहे हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा है, अब मिलेगा। कई सारी बातों को कहा है पूर्व मंत्री रमई राम, और राजनीतिक कद्दावर नेता ने साफ साफ कहा है तेजस्वी यादव में आचरण नहीं है, व्यवहार उनका ठीक नहीं है, वो कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। यही नहीं, रातों रात टिकट किसी दूसरी पार्टी के नेता को दे दिया गया, ये उचित नहीं है और ये जांच का विषय है। तो कई सारी बातों को पूर्व मंत्री रमई राम ने कहा है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।